एक समय की बात है, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और विशाल नदियों से विभूषित भूमि पर दो राज्य थे, डुमरागढ़ और मनोरथपुर। इन राज्यों पर शासन करने वाले राजा कभी मित्र हुआ करते थे, जो समृद्धि और शांति के साथ हमेशा एकजुट थे। लेकिन वर्षों की लालच, महत्वाकांक्षा और गलतफहमी ने दोनों के बीच दरार पैदा कर दी। ये दरार देखते ही देखते एक भीषण और क्रूर दुश्मनी के रूप में बाहर आई। हालांकि दोनों राज्यों के राजा अपने आप में ही महारथी थे। डुमरागढ़ के राजा विवेक सिंह अच्छी रणनीति जानते थे और मनोरथपुर के राजा गौरव कुंवर अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते थे। नदी के पास वाली खाड़ी पर कितने सैनिक मौजूद हैं हमारे? जी हुजूर, वहां पर हमारे 230 सैनिक तैनात हैं। ठीक है, शत्रु राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। अरे, ये राजमहल में कैसा शोर हो रहा है? तभी एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे, पैरों में छाले थे, उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए सैनिक भाग रहे थे। ये क्या हो रहा है मेरे राजभवन में? कौन है ये औरत? सिपाही औरत को पकड़ने में कामयाब रहे। महाराज, ये महिला बार बार किसी जादुई लकड़ी का जिक्र कर रही है। कह रही है कि उस लकड़ी को ढूंढने का समय आ गया है। मंत्री जी, इस महिला के मस्तिष्क की स्वास्थ्य जांच करवाई जाए। इसका इलाज शाही वैद्य द्वारा करवाया जाए। मैं पागल नहीं हूँ महाराज, मैं आपको आगाह कर रही हूँ। खतरा सर पर मंडरा रहा है। जितना जल्दी हो सके वो जादुई लकड़ी ढूंढ लीजिए। देवी, आप कौन सी जादुई लकड़ी की बात कर रही हैं? जादुई कुछ नहीं होता। मैंने कहा ढूंढो, सिर्फ वही कर सकती है तुम्हारी मदद। उसकी तलाश करो जो रास्ता जानता है लेकिन छाया में छुपा रहता है। तलाश करो, तलाश करो। सिपाही उस औरत को वहां से फौरन ले गए। अभी महल में जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज, राजभवन की सुरक्षा बढ़ानी होगी। कोई भी राजभवन में घुस आता है। कोई भी उस औरत की बात नहीं समझ पाया। एक दिन विवेक सिंह शाम को जब गलियारे में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक कमरे के अंदर से ठंडी हवाओं का आभास हुआ। राजा को लगा कि शायद कोई खिड़की खुली रह गई। राजा जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा सामने एक पुश्तैनी किताब रखी है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पुश्तैनी किताब राजा को अपनी ओर खींच रही है। ये पुस्तक जब मेरे दादाजी वीर प्रताप उत्तर की तरफ पढ़ रहे थे, तब उन पर आक्रमण कर दिया गया था और उस आक्रमण में ये किताब भी नष्ट हो गई थी। क्या वो सब मैंने गलत सुना था? और अगर वो सत्य था तो ये पुस्तक यहाँ कैसे? ढेर सारे सवालों के साथ राजा उस किताब को अपने हाथ में उठाते हैं। वो किताब राजा की पुश्तैनी किताब थी। उस किताब में उन सभी बातों का जिक्र था जो राजमहल से जुड़े हुए थे। पहले पन्ने पर एक संदूक की तस्वीर थी, दूसरे पन्ने पर एक चाबी। अरे, ये संदूक तो पिताश्री ने शाही खजाने में छुपा कर रखवा दिया था। और ये चाबी भी, ये इसी संदूक की चाबी है। उस किताब में मौजूद सभी पन्नों पर तस्वीरें जानी पहचानी थीं, लेकिन एक तस्वीर ने राजा के मन को झकझोर कर रख दिया। उस पन्ने पर एक अद्भुत लकड़ी की तस्वीर थी। उस लकड़ी की तस्वीर से ऐसा तेज आ रहा था कि मानो वो लकड़ी राजा को अपने पास बुला रही है। इस लकड़ी के बारे में तो मैंने कुछ नहीं सुना। राजा उस तस्वीर को स्पर्श करते हैं। तस्वीर को स्पर्श करते ही राजा खुली आंखों से एक स्वप्न देखने लगे। उत्तर दिशा की ओर सबसे ऊंचा पर्वत, उसकी चोटी की एक गुफा के अंदर से तेज रोशनी आ रही थी। इतने में ही राजा उस किताब को नीचे रखकर अपने कदम पीछे लेते